चलिए इसको बताते हैं। चैप्टर कितना है? 5.3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, दो चीज किसी भी हिसाब को, एक चीज याद रखो, कोई भी हिसाब जानने के लिए, समझने के लिए पहले उसका वर्ड्स जो होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। अगर उनको नहीं समझेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे इसमें लिखा हुआ अभाज्य, तो अभाज्य को जानते हैं? किसको बोलता है? नहीं जानते। गुणनखंड किसको बोलता है? नहीं जानते। तो ये विधि जानते हैं, तरीका को बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये दो शब्द अगर नहीं जानेंगे, अभाज्य किसको बोलता है, गुणनखंड किसको बोलता है, तो बनेगा ये अभाज्य। पहले भाज्य किसको बोलता है? अ का मतलब क्या होता है जानते हैं? नहीं। अ का मतलब नहीं होता है, क्या होता है आपको? हाँ, तो भाज्य किस, पहले भाज्य जानेंगे तो अभाज्य जान जाएंगे, भाज्य जान जाएंगे तो अभाज्य भी पता चल जाएगा जी, क्योंकि जो भाज्य होगा उसको उल्टा हो जाएगा। नहीं, तो भाज्य कहते किसको? भाज्य उसको बोलते हैं जो भाग लग जाए, जो भाग लग जाए। किससे? किसी और संख्या से भाग लगे। जैसे 4 क्या भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? बताइए, 4 भाज्य है या अभाज्य? भाज्य। क्यों? क्योंकि 4 2 से भाग लग जाता है, 4 2 से भाग लग जाता है जी, तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। लेकिन अभाज्य उसको कहेंगे जो सिर्फ अपने आप से भाग लगे बस, और एक से एक तो किसी भी संख्या से भाग लग जाता है, सॉरी कोई भी संख्या एक से भाग लग जाता है। तो जो भी एक से भाग लग जाए वो भाज्य अभाज्य है कि नहीं पता नहीं चलेगा। कब? जब एक के अलावा किसी और से भाग लग जाए तो भाज्य कहलाएगा, और एक से अलावा किसी और से भाग न लगे, सिर्फ अपने आप से लगे। जैसे अगर 5 है, 5 क्या भाज्य है या अभाज्य? किससे लग रहा है? सिर्फ एक से भाग लग रहा है और 5 से, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब हम यही चीज बताने जा रहे हैं सब, कि जो भी संख्या सिर्फ एक से भाग लगता है और खुद से लगता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। इसका मतलब है और किसी से भाग नहीं लगता है, अपने से और एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। इसमें से अगर देंगे 17, 18, 19, इसमें से कौन कौन सा संख्या है जो भाज्य है और अभाज्य? बताओ तो कौन सी संख्या है भाज्य और अभाज्य? ये क्या 17 क्या है? भाज्य है या अभाज्य? 18 क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी, 6 से भी, 18 से लग जाएगा। और ये अभाज्य। समझ में आ गया? भाज्य अभाज्य नहीं समझ आया? चलिए समझ में। अब गुणनखंड किसको बोलते हैं? खंड मतलब क्या होता है? खंड मतलब जानते हैं आप लोग? खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। खंड मतलब टुकड़ा। और गुणनखंड तो गुना का टुकड़ा। गुणनखंड किसी के गुना का टुकड़ा, किसी के गुना। आप देखो गुणनखंड देख लो तो समझा देते हैं उसको। जैसे एक संख्या है तो 16 है, 16 को किससे किससे गुना कर सकते हैं जी? 2 गुना 4 से कर सकते हैं, 2 गुना 8 से कर सकते हैं, 4 गुना 4 से कर सकते हैं, कि नहीं? 16 गुना 1 से कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? अच्छा, और देखो और किसी से कर सकते हैं? 4 2 से कर सकते, 4 से कर सकते, 8 से कर सकते हैं, 8 गुना 2 से। तो देखो 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया। ये सब किसका गुणनखंड है? 16 का। ये देखो 1 है, 2 है, 4 है, 16 है, सब किस 8 है। 1 2 4 8 16, इसका गुणनखंड किसका? 16 का। करके देखो 1 2 4 8 16, ये सब किसका गुणनखंड है? 16। ये 16 का टुकड़ा है ना? 16 का टुकड़ा, 16 का ये सब टुकड़ा है। क्या ये टुकड़ा? 16 को जब टुकड़ा कर देंगे तो इस तरह हो सकता है। 16 को एक हिस्सा में बांटेंगे तो बच सकता है, 16 को दो हिस्सा में बांटेंगे तो बच सकता है, 4 हिस्सा में बांटेंगे बढ़ सकता है, 8 हिस्सा में बांटेंगे बढ़ सकता है, 16 को 16 हिस्सा में बांटेंगे भी बढ़ जाएगा, एक एक नहीं बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया? गुणनखंड, गुना का टुकड़ा हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, गुणनखंड ऐसा होता है, इस मिसाल दे रहे हैं आप। देखो 16 का जो हम दिए एक, क्या हो 16 का हम दिए एक है, नहीं हो रहा क्या? तो 16 का कौन कौन टुकड़ा है जी? एक है, समझाने के लिए बोल रहे, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है ना। ये तो इसमें ये 5 टुकड़ा है 16 का, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ा 16 का टुकड़ा है। बताओ इसमें अभाज्य वाला कौन कौन? क्या ये कोई भी अभाज्य है? कोई टुकड़ा अभाज्य है? हाँ एक है, ये वाला सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से
सिर्फ एक से कट रहा है और अपने आप से, ये क्या अभाज्य हो गया ना? हाँ, तो इस तरीके से ऐसा गुणनखंड जो सिर्फ अपने आप से कटे और हाँ एक से कटे, तो वो कहलाता है अभाज्य। क्या कहलाता है? याद रहेगा इसको। अब इसमें ये तो अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन क्या अभाज्य है? ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि एक से कटता है, दो से कटता है, चार से कटता है। ये भाज्य, ये अभाज्य भाज्य, एक से, दो से, चार से, आठ से कट रहा है। तो ये सब टुकड़ा में से सिर्फ दो क्या है? दो क्या है? हाँ अभाज्य। अब समझ में आ गया? अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया? दो चीज। तो उस विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला हम बता देते हैं आपको, पहला क्या है? 7 गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालो। अब जो तरीका हम बताए, दो से कटने का नियम, दो से कटने का नियम याद है आपको? दो से कटने का तरीका याद है? जिसके इकाई स्थान पर क्या हो? 0, 2, 4, 6, 6, 8 ये हो ना? तो नहीं है, इसका मतलब दो से नहीं कटेगा। ये कटेगा दो से? क्या नहीं ना भाई, दो से नहीं कटेगा जी। ऐसा ही बना क्या जो होता है। तो क्या दो से ये कट रहा है? दो से भाग लगता है ये नहीं लगे? किससे लगेगा? 3 का। 3 से कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है 3 से लग जाएगा? बताइए तो कैसे लग रहा है? हाँ हाँ, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है जी? बोलिए, सबको जोड़ने पर कितना आता है? 7, 2, 9, 9, 18, 18 3 से लग जाता है, तो ये भी 3 से लग जाएगा। इसका मतलब है 3 से ये लग जाएगा। लगा देते हैं। 3 2 6 हुआ, एक बचा, इसमें चले 3 चौका 12। फिर देखो 3 से लगता है, देखो तो ये वाला 3 से लगता है, ये नहीं लग रहा है? देखो शायद लग जाए। हाँ देखो, 2 6 2 4 6 6 3 9 9 3 से लग जाता है, इसलिए लग जाएगा 3 से। अब ये लगेगा 3 से, देखो तो। सबसे पहले हम क्या शुरू किए? 2 से शुरू किए, याद रखना। क्यों 2 से शुरू किए? 2 अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? तो 2 से नहीं लगा तो छोड़ दिए, तो 3 से फिर शुरू किए। क्यों? 3 अभाज्य गुणनखंड है। 3 क्या है? समझ रहे हो ना? हमको क्या बोला था? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकले, तो हम सब अभाज्य पहले निकालेंगे, है ना? तो अब देखिए 3 से ये भी लग जाएगा। कितना बार में? 2 7 27। ये देखो 3 से लगता है जी। कितना बार में? 9 3 से लगता है जी। ये 3 से लगता है जी एक बार। तो अब बताइए 7 को देखो 2729 का, 729 का गुणनखंड कौन कौन है? गुना कर देंगे। गुणनखंड है ना, गुना का टुकड़ा, ये सब गुना का टुकड़ा है जी। देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो आ गया। कितना आ गया? अब गुना 1 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 कर सकते, लेकिन करेंगे नहीं। जो लास्ट में बचता है उसको छोड़ देना है। चलिए, ये 1 बचे तो छोड़ देना। तो अब बताइए ये किसका गुणनखंड हो गया ये सब? तो अब क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालने के लिए, किसका वर्गमूल निकालने के लिए दोनों में से एक लेना है। दोनों में से, जोड़े में से एक, यानी 2 के बराबर 1। तो वर्गमूल रूट अंडर 7 to 9 को क्या कर देंगे? बताए थे ना, रूट अंडर, ये इसको कर देंगे। कितना कर देंगे? वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल कर दिए। इसका वर्गमूल बोल रहा है निकालने के लिए, तो संख्या है, इसका वर्गमूल करने के लिए वर्ग इसको रूट को वर्ग बोलते हैं। 7 to 9 रूट अंडर कर दिए। अब क्या होगा? 3 गुना, लिख देंगे सब। क्या लिखेंगे कि नहीं? कितना है? लिख देंगे सब। अब 2 के बदले 1 बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं 2 के बदले? देखो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। ये 2, ये 3 के नीचे तक आ रहा है क्या? वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है नीचे, है ना? चलो आगे देखो। हाँ, 2 3 के बदले 1 3 निकाले बाहर, फिर गुना लिख दिए। फिर ये दोनों 3 के बदले 1 3 निकाले बाहर। इससे किससे बाहर? रूट से बाहर। रूट से बाहर 2 के बदले 1 निकलता है, तो 2 के बदले 2 3 के बदले 1 निकला, फिर 2 3 है, 1 निकला, फिर 2 3 है, फिर 1 निकला। तो सब मिला कितना हो गया? करो तो 27। तो इतना का वर्गमूल कितना हो गया? 27 हो गया। कौन सा तरीका से बना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से।
अभाज्य गुणनखंड तरीके से 27। अब आपको बोलेंगे जो 10 बार बार घटाने वाला है उससे भी बना के देखो, तो उसे भी बना के देखेंगे तो आ जाएगा 27वां पद में आएगा। कितना लंबा हो जाएगा जी? 27वां पद में आएगा 0, जो बार बार घटाने की विधि बताए थे इससे पहले। तो इसलिए ये वो वाला जो है बार बार घटाने की विधि से ज्यादा बड़ा वाला नहीं देता है, छोटा वाला देते हैं। जैसे दे दिया आपको 100 वाला दे दिया ताकि 10 पद में हो जाए, 12-13 पद में हो जाए। अब बोलो 27वां पद में तो पेज नहीं भर जाएगा। अगर हम बोल देंगे ये वाला बनाओ 81 तो पेज नहीं भर जाएगा पूरा। 1 घटाओ, 3 घटाओ, 5 घटाओ, 7 घटाओ, ऐसे करते करते कितना हो सकता है? 51-52 घटाना पड़े तो 90 बार घटाओ, 90 बार में आएगा। 81 से नहीं आएगा 90 बार में, तो 90 बार घटाएंगे तो पेज पूरा भर जाएगा। इसीलिए वो विधि अगर छोटा है तो उसी विधि से बना लो, एकदम बड़ा है सवाल तो इस विधि से बना लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से। लेकिन एग्जाम में जब आपको दोनों विधि से जो पूछेगा, विधि लिख देगा ऊपर में, तो आपको उसी विधि से बनाना है। अगर विधि नहीं लिखा, सिर्फ बोलेगा इतना का वर्गमूल निकालो, तो आप कोई भी विधि से बना लीजिए, है ना। एग्जाम में पूछ दिया कि 1764 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं, इससे या बार बार घटाने वाला तरीका से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बोला, लिख दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, तो आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। लिख देगा बार बार घटाने की विधि से, तो उसी तरीके से निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अपने मन से जो विधि। तो ये तरीका समझ में आया? अच्छा ये बताओ, अभी ये जब समझ में आ गया 1 नंबर, तो 2 नंबर बताओ। 2 नंबर क्या है जी? 400। चलिए बताए, कौन बताएगा? बोलो जल्दी, पहले 2 से। हाँ बोलिए। 200, फिर ठीक है, फिर खत्म। तो 400 बराबर क्या हो गया? ये सब गुना करेंगे, शब्द का अभाज्य है, ये सब अभाज्य है कि नहीं? हाँ, 2 गुना वो कितना बार है? हो गया ये। तो √400। अब इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल कर दिए बराबर, तो इसको भी कर देंगे अंदर में, करेंगे कि नहीं? इसको जब इसको अंदर कर दिए तो इसको पूरे गुणनखंड को अंदर करेंगे। बोलो इसको। हाँ, बोलने से क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। अब क्या हम बोले थे, बाहर जब निकलेगा इससे तो 2 के बदले 1 निकलेगा, तो क्या निकलेगा बोलो? ये दोनों के बदले 1, ये 2 के बदले 1 2, ये 2 5 के बदले 1 5 निकल गया। बराबर कितना हो जाएगा? पढ़ो तो। हाँ बोल, कितना होगा? 20। 2 गुना 2 4 हुआ, 4 गुना 5 20। तो यानी किसका वर्गमूल है 20? 400 का। 400 का वर्गमूल 20 है। अब 20 का वर्ग 400 है ना जी। चलिए उतार लीजिए, और बाकी जितना भी है सब आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है? जल्दी से उतार लीजिए।